डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आज 67वां परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन उन्होंने 26 अलीपुर रोड दिल्ली विधानसभा के पास आज ही के दिन अंतिम सांस ली थी। पूरा देश ही नहीं, पूरा संसार आज बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बाबा साहब जो बड़े थे वो तो थे अर्थशास्त्री, उसके बाद समाजशास्त्री, और फिर जो है वो कानूनविद भी थे। और उन्होंने भारत देश का संविधान लिखा, भारतवर्ष का संविधान लिखा, जिसकी बदौलत आज पूरा देश चलता है। वो बाबा साहब की ही देन है। हम लोग जो मूल निवासी हैं उनकी हालत जानवर से बदतर हुआ करती थी, आपको अच्छे से मालूम है। महिलाओं की हालत उससे भी ज़्यादा बदतर हुआ करती थी। बाबा साहब ने हम लोगों को इंसानों की तरह जीने का अधिकार दिया, हाथ में कलम और मुंह में जुबान दी। आज ही के दिन साल 1956 में बाबा साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया था और बाबा साहब की मृत्यु जब हुई थी उसके बाद से लेकर के अब तक महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली में है और यहीं से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर बाबा साहब ने 1956 को आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। और पूरे देश में आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बाबा साहब को अलग अलग तरीक़ों से याद किया जा रहा है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से आज बाबा साहब को आप लोग याद कर रहे हैं? हाँ, मैं नेशनल दस्तक का धन्यवाद करता हूँ आज की इस कवरिंग के लिए। मैं जय भगवान बौद्ध, जनरल सेक्रेटरी SBI SC ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली सर्कल में हमारा 4 स्टेट का प्रतिनिधित्व आता है, जिसमें विशेष तौर से दिल्ली प्रदेश, उत्तर प्रदेश का आधा हिस्सा और उत्तराखंड प्रदेश, हरियाणा प्रदेश है। और हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1800 ब्रांचें हैं दिल्ली सर्कल में, और करीब हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के 6000 सदस्य हैं, 6000 ऑफिसर और अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। तो जो आज की जो बात है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आज 67वां परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन उन्होंने 26 अलीपुर रोड दिल्ली विधानसभा के पास आज ही के दिन अंतिम सांस ली थी। पूरा देश ही नहीं, पूरा संसार आज बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लेकिन किस तरीके से आप देखें, कुछ राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब को सिर्फ यूज़ करती हैं वोट बैंक के लिए। देखिएगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस संसार के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और वो भारतवर्ष में पैदा हुए। वो संसार के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। उतना बड़ा अर्थशास्त्री आज भी पूरी दुनिया में पैदा नहीं हो पाया है। तो बाबा साहब जो बड़े थे वो तो थे अर्थशास्त्री, उसके बाद समाजशास्त्री, और फिर जो है वो कानूनविद भी थे। और उन्होंने भारत देश का संविधान लिखा, भारतवर्ष का संविधान लिखा, जिसकी बदौलत आज पूरा देश चलता है। आज हम यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आधुनिक भारत का निर्माता कहें तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो भी डेवलपमेंट देश में हुआ वो बाबा साहब की सोच की वजह से हुआ, बाबा साहब के संविधान की वजह से हुआ। देखिएगा, बहुत सारे देश हमारे देश से पहले आज़ाद हो गए थे, बाद में भी आज़ाद हुए, और उसके बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना सशक्त नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्री जो है टूट गए हैं, उनके बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं। लेकिन आज 75 साल में भारतवर्ष का एक भी कोई ना टुकड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल संघीय जो स्थिति है बनी हुई है, उसका श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है कि हमारे देश के आज बिल्कुल एक छत्र जो है ना देश एकजुट है, संघ शासित है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय संविधान को ना मानने की बात करते हैं, जो हालांकि जो हमारा संविधान है सबसे बेहतरीन संविधान है, पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसा संविधान नहीं है। तो क्या कहेंगे उन लोगों को आप? देखिएगा, ये देश हजारों साल से गुलाम रहा है। कई हजार साल के बाद जो है ना देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो जो लोग, जिनकी कुशित मानसिकता है, जिनकी अंधविश्वास की मानसिकता है, वो जो है ना भारतीय संविधान को नहीं मान रहे होंगे। मैं सबकी बात नहीं करता। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका दिमाग जागा हुआ है, जागरूक है, ब्रेन उनका काम करता है,
वो बाबा साहब को भी मानते हैं और संविधान को भी मानते हैं, लेकिन जिनकी मानसिकता बीमार है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। बीमार आदमी को इलाज की आवश्यकता होती है, उनका इलाज हम लोगों को ही करना है। हमें उनको बताना है कि संविधान की विशेषता क्या है और इस देश के लिए क्या महत्ता है उसकी, और बाबा साहब अम्बेडकर का क्या योगदान इस देश के लिए है। जो हमारे देश के बहुजन हैं, जो दलित समाज है, क्या कुछ उनसे कहना चाहेंगे आज आप? हम उनसे आज के दिन ये कहना चाहेंगे, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर दलितों की स्थिति पशुओं से भी बदतर थी संविधान लागू होने से पहले, और जैसे ही संविधान लागू हुआ वो इस देश की मूल धारा में शामिल हो गए, और शामिल होने की बदौलत जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में एक किताब लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़। उस समय भारत के पास पैसे की बहुत समस्या थी, और जो भारतीय रिजर्व बैंक आज आप देख रहे हैं एक इतना अनूठा संस्थान है, सर्वोत्तम संस्थान है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ के ऊपर बना। और ये पूरा जो वित्तीय स्ट्रक्चर है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो आप सोच सकते हैं कि बिना वित्त के लिए क्या कोई देश चल सकता है, क्या कोई राज्य चल सकता है, क्या कोई संस्था चल सकती है, क्या कोई परिवार चल सकता है? नहीं चल सकता। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है और उसमें भी विशेष तौर से जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनका विशेष महत्व है। सर, किस तरीके से बाबा साहब को आज आप लोग याद कर रहे हैं? बाबा साहब के सम्मान में देख रहा हूं कि यहाँ पर पुष्प रखे गए हैं, पुष्प अर्पित किए गए हैं, तो किस तरीके से याद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जिस स्थिति में भी आज हम खड़े हैं या हमारा देश का हर नागरिक खड़ा है, वो बाबा साहब की ही देन है। हम लोग जो मूल निवासी हैं उनकी हालत जानवर से बदतर हुआ करती थी, आपको अच्छे से मालूम है। महिलाओं की हालत उससे भी ज़्यादा बदतर हुआ करती थी। बाबा साहब ने ही हम लोगों को इंसानों की तरह जीने का अधिकार दिया, हाथ में कलम और मुंह में जुबान दी, खाना दिया, निवाला दिया। उसके बावजूद भी जो आपने कुछ सवाल किए, महासचिव ने हालांकि जवाब दे दिया है कि आज भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। हुआ यह है कि जो लोग हजारों सालों से देश को, विदेशी नहीं, देश में ही रहकर यहाँ के लोगों को गुलाम बनाए हुए थे, मानसिक गुलामी उसको मैं कह सकता हूँ, उनके जो गलत तरीके से बनाए हुए उनके हक थे, उन पर कुठाराघात हुआ। उनको लगा कि हमारी दुकान बंद हो रही है, इसलिए वो विरोध आज भी बाबा साहब का करते हैं। लेकिन मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा, मूल निवासियों से या दबे कुचले लोगों से, बाबा साहब को पढ़ें, उनको जानें, अपने अधिकारों को जानें और अपने अधिकारों को मजबूती के साथ लें। बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। जरूरी नहीं है कि लड़ाई हथियारों से हो, कलम से लड़िए ना। बाबा साहब ने कलम दी है, उनका नारा भी है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। पहले आप शिक्षित होंगे, उसके बाद ही बाकी बातें करेंगे। शिक्षा जैसे जैसे घरों में पहुंच रही है तो दूसरे लोगों को, जो कि इसके विरोधी हैं, उनकी नींद रातों की उड़ गई है। बाबा साहब ने कहा भी है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मेरा अनुरोध यही है कि सब लोग पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। हो सकता है उसकी इनकम इतनी ना हो कि वो पूरी फीस दे पाए, उसके बावजूद भी कई ऐसे संस्थान हैं जो पढ़ने का मौका देते हैं, सुविधाएं देते हैं, वहाँ बच्चे को पढ़ाएं। एक रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चा पढ़ेगा, अधिकारों को जानेगा, आगे बढ़ेगा। बिना पढ़ाई लिखाई कुछ संभव नहीं है। बाबा साहब को पूजिए भले कम, लेकिन उन्हें पढ़िए, और बाबा साहब ने जो बातें कही हैं उसे फॉलो कीजिए, तभी जाकर के आपका देश, हमारा देश यानी भारत, तभी कुछ बेहतर कर पाएगा, तभी हमारा समाज और हम लोग बेहतर कर पाएंगे। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप किसी काम के नहीं हैं, आप बेकार हैं। आज पूरी दुनिया के लोग, जो पढ़ा लिखा समाज है, हर कोई बाबा साहब को याद कर रहा है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर बाबा साहब ने आखिरी सांस ली थी। बाबा साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, और आज पूरी दुनिया में बाबा साहब को याद किया जा रहा है। बाबा साहब ने पूरी दुनिया है, भारत से बेहतर संविधान किसी के पास नहीं है, सिर्फ भारत के पास है। बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया। इसके साथ ही बाबा साहब ने बताया कि किस तरीके से दलित जो हैं, जो शोषित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वे लोग किस तरीके से अपना विकास कर सकते हैं। और पढ़ाई ही एक रास्ता है जिसके ज़रिए आप अपने देश का, अपने समाज का आप विकास कर सकते हैं। आज बाबा साहब को आप लोग किस तरीके से याद कर रहे हैं? बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस आज है। कमेंट बॉक्स में आप लोग
ज़रूर बताइएगा। और ऐसी खबरें जो हैं टीवी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, किसी भी अखबार में आप लोग ऐसी खबरें नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब जिस समाज से आते हैं, जो बड़े बड़े चैनलों में बैठे हुए लोग हैं, वे लोग इस खबर को जानबूझ करके नहीं दिखाएंगे। ना तो कोई बड़ा इवेंट किया जाएगा, चाहे जो भी हो, केंद्र की जो सरकार हो या जो राज्य की सरकारें हों, क्या मानसिकता है और बाबा साहब क्या सोचते थे। बाबा साहब ने दलितों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। सहयोगी निधि रतन के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।